अब आप मम्मी तो मेरी एक्सपायर हो गई, मेरे पिताजी देखते हैं और हम देखते हैं साहब। काम भी नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों की खातिर। अब गाड़ी चलाने जाऊँ तो इन बच्चों को कौन पाले? सवेरे खाना बनाना, स्कूल भेजना बच्चों को। 3 मासूम बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। नमस्कार, मैं रजनीश यादव और आप देख रहे क्रांति भारत। दरअसल मामला जसवंत नगर कैस्ट का है, जहां पीड़ित पति रामचंद्र जाटव का कहना है कि उसकी पत्नी काजल देवी अपने 3 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। 3 बच्चों में नंदिनी जिसकी उम्र 10 वर्ष, संकेत बेटा जिसकी 8 वर्ष और शिव कुमार 1.5 वर्ष का है। आखिर ऐसी दर्द भरी कहानी हर किसी को झकझोर के रख देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माँ अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई, उसमें हाथ किसका है, उसमें हरकत किसकी है? ऐसे नीच हरकत करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महिला के पति का कहना है कि उसकी शादी 11 वर्ष पहले बिचपुरी खेड़ा के गांव सैदपुर थाना बैदपुरा से हुई। मासूम बच्चों के पिता का कहना है कि हमारे पेट का ऑपरेशन हुआ था। साल में मेरा हुआ था ऑपरेशन पथरी का, तो मैं भी हुई था। मैंने बोला कि वो ससुराल वाले देखना चाहते तो घर खुद देख जाएं, लेकिन वो लोग नहीं आए। मेरी पत्नी हमसे विवाद किया, खाना भी नहीं बनाया 3 दिन। तो उसके माध्यम से मुझे लड़ के जबरदस्ती लेके गई 25 तारीख को दिन में 1 बजे। जिसके बाद हम अपनी पत्नी की जिद पर ससुराल पहुंचे, जहां हमारी सास सुशीला और ससुर अनोखे लाल ने हमारी पत्नी को 25 अप्रैल की रात गायब कर दिया। जिसके बाद तलाश किए जाने पर पता चला कि मुरैना के पास जो परीक्षा गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला दिनेश प्रजापति, जिसके साथ मेरी पत्नी भागी है। उसके बाद शासन प्रशासन से रामचंद्र ने अपनी गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। पीड़ित रामचंद्र का आरोप है कि थाने से लेकर हर जगह हमने गुहार लगाई, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं। मैंने सब शिकायत करी थी सर, कोर्ट में भी करी है, एसपी साहब को दी, कप्तान साहब को दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 3-4 महीने हो गए मुझे चक्कर काटते काटते। और पीड़ित रामचंद्र ने कहा कि हमारे घर में हमारी माँ का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया। हमारे बूढ़े पिता हैं, 3 मासूम बच्चों की परवरिश करने में हमें बहुत बड़ी समस्या आती है। मेरा छोटा बेटा अपनी माँ की याद करके रोता है। बड़े बच्चे कभी कभी माँ की याद करके खाना नहीं खाते। हम भी कोई काम नहीं कर पाते। दर्द इस बात का है कि बच्चों के नाना नानी ने भी इनके लिए कोई ध्यान दिया। जिन बच्चों के सर से जानबूझकर किसी माँ का साया उठ जाए, जीवन में धिक्कार है उस माँ को जो अपने 3-3 बच्चों को जन्म देने के बाद पराये पति के साथ हवस बुझाने के लिए उसके साथ चली जाती है। वो दर्द एक पिता ही समझ सकता है जिसके 3 बच्चे घर में रो रहे हों। अच्छा, उन बच्चों को क्या पता है कि हमारी माँ क्या हमारे साथ करके गई? उन बच्चों का क्या दोष है जिनकी माँ जानबूझकर एक अपनी हवस बुझाने के लिए पराये पति के साथ भाग गई? क्या ऐसी महिलाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी महिलाओं को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं तो यही कहूंगा शासन प्रशासन से, जो अपने बच्चों के साथ अन्याय करती हैं उनको ऐसी सजा दी जाए, सामने वाला उसे सुनकर भी ऐसी हरकतें करने का मन न करे। रामचंद्र ने कहा कि मेरी पत्नी जिसके साथ गई है उसका पूरा परिवार उसके साथ है, उसका बहनोई भी उसके साथ है, उसके परिवार का हर व्यक्ति उसका साथ दे रहा है। हमें और हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है कि मेरे को धमकी तैयारी, कल को मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? रामचंद्र ने कहा कि मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूं कि हमारे बच्चों को देखते हुए हमें न्याय दिलाने का काम किया जाए। मुरैना जिले में परीक्षा गांव पड़ता है और उनका थाना पड़ता है बसैया, लड़के का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार के साथ मैं रजनीश यादव, क्रांति भारत, जसवंत नगर कैस्ट, इटावा, उत्तर प्रदेश।